अलाबख्श जो है, अलाबख्श और एहसनाबाद एक नाला इलाका है जिनमें कई सालों से हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें 1933 एक केस है जो भी हालिया में एक हफ्ता पहले जो वहाँ एडमिट हुआ है और बाकायदा पुलिस को तलब किया हुआ है हाई कोर्ट ने। इसके अलावा ये ज़मीन एहसनाबाद की नहीं है, ये सर्वे नंबर 35 और 36 के मुताबिक ये कोर्ट की जगह है। ये मुतअद्दिद केस चल रहे हैं और जब कोई आबादी गिराई जाती है तो वहाँ मजिस्ट्रेट साहब होते हैं और कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होता है। ये सारा जो कुछ हो रहा है ये पुलिस अपनी गुंडागर्दी कर रही है। ये इसमें कोई ना कोर्ट के आर्डर है, ना असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होता है, ना जज मौजूद होता है। ये जो कुछ भी हो रहा है गरीबों को बेदखल किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनके ऊपर 50 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की FIR कट चुकी हैं और जो बेचारा एक मजदूरी करता है उसके ऊपर दहशतगर्दी की FIR कटी हुई हैं ताकि गरीब लोग जो है वो सामना ना करें और जो है ना अपने दफा ना करें घरों का। तो ये सरासर जो है पुलिस अपनी गुंडागर्दी कर रही है, जहाँ चाहती है कुछ पैसा मिल जाता है तो ठीक है, वरना वो गिराने के चक्रों में लगे। क्या आपको ये मालूम है कि DC साहब साथ नहीं थे? नहीं, कोई जो है ना अदलिया में कोई बंदा भी नहीं था, ना कोई डिप्टी कमिश्नर था, ना जज था, ना असिस्टेंट कमिश्नर था, कोई भी बंदा इंतजामिया का शामिल नहीं है पुलिस के अलावा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान सीनियर रिपोर्टर जी। एक और साहब हैं मेरे पीछे, आपको जो मकान नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 70 मकानात हैं और इनके ये रिहायशी तमाम बेचैनी में आप इनके जो है वो देख सकते हैं, सब जमा है। पुलिस मोबाइल आके यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है, उसके पास कोई राइट नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, वो कह रहे हैं घर खाली कर दे, कल हम गिरा देंगे। ये कहाँ का कानून है? या हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून है नहीं। और यहाँ पर जो है वो हैरेसमेंट फैला के जब उस मोबाइल को हमने इशारा किया रुको भाई हमें कोई तफसीलात बताओ, वो फरार हो गए, भाग गए। अगर वो सही होते तो हमें बताते, हमसे बात करते। अब यहाँ पर जो है वो हम 15 को डायल कर रहे हैं, अब हम जाए कहाँ, किससे हम अपील करें? बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ खवातीन हैं जिनके घर तोड़े गए हैं, ये कुछ बताना चाह रही हैं। हम यहाँ रह रहे हैं तकरीबन 3 साल हो गए। हमने किस तरीके से घर लिया है, बस खून पसीने से हमने जमा किया था, एक एक ईंट हमने लगाई है। अभी पुलिस वाले आके कहते हैं कि यहाँ से खाली करो, हम कैसे जाएं, कहाँ जाएं? अपने छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और यहाँ आके हमारे घर को बचाएं। क्या करेंगे हम लोग? बहुत शुक्रिया रमजान अब्बासी मिशन में जी। नाज़रीन, मैं इस टाइम इस्लामाबाद के इलाके में एक विलेज है अलाबख्श रोड के नाम से। आज इसको इंक्रोचमेंट वालों ने पुलिस के साथ मिलकर जगह गिरा दी गई है। यहाँ एक साहब खड़े हैं मेरे सामने, इससे पहले भी ऑर्डर दिया है खाली कर दिया। तोड़ने का जाकर दिया जा रहा है और जो है वो हमें सामने धमकाने की दी जा रही है और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर गिराए जाए, हमारे पे खुदारा ख्याल किया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमने अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लिहाजा हमें या तो मार दिया जाए, हमारे घरों पर कब्जा किया जाए, या फिर हमारे लिए कोई इंसानियत के रूप में हमारे से कोई हमदर्दी की जाए। अल्लाह आपको सजा दे। बकौल इनके कि ना सामान उठाने दिया है, ना ही कुछ उन्होंने आके हमें नोटिस किया है। मैं इनसे पूछूंगा कि ये खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। बात सुनिए, इस तरह से होता है कि हमारे पास फाइलें हैं, हम लोगों ने ख़रीदे हुए हैं घर, और ख़रीदे हुए घरों को इस तरह से तोड़ दिया जाए। आप आज कह रहे हो और कल जो है आप तोड़े दे रहे हो और सामान भी नहीं निकालने दे रहे। हम कह रहे हैं अच्छा 5 दिन की मोहलत तो दो, सामान तो निकालने दो। इतने बेगैरत लोग हो गए, ऐसे जलील हो गए कि पुलिस वाले के मार रहे, मेरे मियाँ को मारा, मेरे बच्चे को उठा के ले गए, चले गए थे थाने के अंदर। ये कौन सा तरीका है? उनसे बोले कि ये हमारे प्लॉट हमें दिलाए जाए और हमें ये पुलिस में ये अपना मोहम्मद असलम है, SHO यहाँ के हाईवे के मलिर के। इन्होंने जो है लोगों को, बच्चों को मारा है, जवान औरतों को, मर्दों को, सबको मारा है और इनको घर से निकाला है और बोले घर खाली करो, मारना है। और इन लोगों की सिर्फ ये माफिया, इनकी गुंडागर्दी चल रही है। इनको जो ये सपोर्ट कर रहे हैं वो हैं यहाँ के जो है ये क्या नाम है इसका, ये जो घर बनवाते हैं बिल्डर्स, ये सारे बिल्डर्स, ये लोग सब ये करवा रहे हैं और इन लोगों को करोड़ों रुपए खिलाया। इन लोगों को पुलिस वाले ने अपने मुंह से बोला कि इन्होंने हमें पैसा दिया तो हम घर तोड़वा रहे हैं।
एक बंदा ये बताएं कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट का इश्यू चल रहा है। ग्रीन बेल्ट कितने फीट पे है? मैं बता रहा हूँ ग्रीन बेल्ट भाई ये यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ये रोड है पूरा, ये ग्रीन बेल्ट है, ये सारे तोड़ सकते थे ये जगह, लेकिन इन्होंने ये लोग इस साइड पे आ गए, लोगों को मारा है इन्होंने बहुत, और इन्होंने जो लोगों को निकलवाने के लिए सिर्फ माफिया इन्होंने जो गुंडागर्दी दिखाई है पुलिस वालों ने, सबने पुलिस वालों ने, और पूरी नफरियां लेकर। आप वजीर आला सिंध IG सिंध से क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि यार तब्दीली ऐसी नहीं चाहिए हमें, जो आप हमारे घर को तुड़वा रहे हो, हमारे घर से सर से घर छीन रहे हो हमारे, हमें तब्दीली नहीं चाहिए। इमरान खान साहब माफ करो हमें यार, ऐसा नहीं करो हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। पैसे दिए यार हमने, फ्री का नहीं लिया, हमारा फाइल है, पूरी फाइल है, हमें बेच के गए यहाँ पर। अगर कुछ ऐसा था तो हमें पहले बोलना चाहिए था कि भाई तुम्हारा घर टूटेगा, नहीं बनवाओ, पैसे खाए, लाखों रुपए हमसे लिए पुलिस वालों ने भाई हमसे, आप ये पैसे लिए हमसे, हमें ये फाइल बेची गई है, हमने फाइल खरीदी है, घर बनवाया है, वरना पुलिस वाले हमारे घर पे आए थे बत्ताखोरी, कभी 1000 कभी 500 कभी 2000 रुपए लेके आए थे पुलिस वाले खुद हमसे। और बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान अब्बासी, सीनियर रिपोर्टर, मिशन न्यूज़, कराची। तहकीकात पूरी किसने बेचा है ये हम लोगों को, ये क्या पुलिस वाला था कोई? इसका लो NSC का भी ध्यान, NSC नंबर से पूरा खानदान नंबर निकालो इसका यार, पूरा देखो। अल्लाह बख्श जोड़, ये बंदे ने पहला इसका फर्स्ट ऑनर है ये इसका NSC नंबर है, इसको भी आप फुटेज में लें, इससे हमें सेकंड टाइम बेचा है। ये सिंध गवर्नमेंट सोसाइटी के नाम से हाजी अल्लाह बख्श के हिसाब से दिया है सोसाइटी, इसकी भी NSC को भी लें, जिसने हमें घर बेचा है, NSC नंबर पूरा लिखा हुआ, खानदान नंबर लिखा हुआ है, इससे इसकी सारी नस्लें बाहर आ जाएंगी।